जब कोई साथी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाता है, काम शुरू करता है, तो उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो उम्मीद करके आता है कि कामयाब लोगों की तरह एक दिन मेरे पास भी लाखों रुपए महीना की इनकम होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, बड़ी सारी गाड़ी होगी, मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। बट वास्तविकता ये है कि जब हम सफलता की दर देखते हैं तो यदि 100 लोग इस प्रकार इस इंडस्ट्री को चुनते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उनमें से कामयाब होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रहती है। आज हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं कि आप उन कामयाब होने वाले लोगों में हो या नहीं। आज मैं इस विषय पर बातचीत करने वाला हूं कि वो जो कामयाब नहीं हो रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हो पा रहे हैं। लक्ष्य तो बड़ा बना के आए थे ना, तो फिर क्यों नहीं कामयाब हो पाए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और मेरा मानना है यदि आपने इस टॉपिक को ध्यान से सुना और इसके कंटेंट्स को समझ लिया और इस पर अमल करना शुरू कर लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं आपका नाम भी उन सफल लोगों में होने वाला है। तो आइए बातचीत करते हैं वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाते। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, लोग लॉजिक पर नहीं, कही सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। आए तो हैं बड़ी जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़ा कुछ करने के लिए, बट जैसे ही फील्ड में निकलते हैं, 5, 7, 10, 20 लोगों से मिलते हैं, बाई चांस कुछ लोग ज्वाइन हो जाएं तो शायद वो उत्साह बना रहे। बट यदि उन 10-5 लोगों ने मना कर दिया, ये बोल दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैंने नहीं करके छोड़ दिया, मेरे दोस्त ने क्या था उसका कुछ हुआ नहीं, तो जो व्यक्ति उनको समझाने के लिए गया था, ज्यादातर लोग उनकी बातों से समझकर वापस आ जाते हैं। और मेरा अनुभव ये कहता है कि पहले 3 महीने में ही 70% से ज्यादा लोग क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। कारण ये नहीं कि इंडस्ट्री में कुछ कमी थी या लोगों में कुछ कमी थी या उसके बताने में कुछ कमी थी। कारण ये था कि उसने लॉजिक को नहीं समझा, लोगों की कही सुनी बातों पे विश्वास कर लिया। यदि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, चेक कीजिए, यदि वास्तव में उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लोगों की जरूरत के हैं, वो कंपनी सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है। आज बेरोजगारी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। यदि आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट हर घर की जरूरत हो सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं, मिलावट को खत्म कर सकते हैं, तो आपका विश्वास क्यों नहीं बनता कि यदि मैं लगातार प्रयास करूंगा तो लोग मेरे साथ आएंगे, मेरा नेटवर्क बनेगा, मेरी टीम बनेगी। बट ऐसा न सोचने की बजाय 5, 7, 10 लोगों की राय से ही हम अपनी राय बदल लेते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप लोगों की बातों पर मत जाइए, आंकड़ों को देखिए, इस डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर को देखिए। वर्ल्ड में जिन जिन कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ा है, उनमें कामयाब होने वाले लोगों की लाइफस्टाइल को देखिए। भारत में इस डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होने वाला है, उसके आंकड़े पढ़िए, एक्सपर्ट की ओपिनियन को जानिए। यदि आप इन तथ्यों के साथ, इन आंकड़ों के साथ शुरुआत करेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं, चाहे कितने भी लोग आपको नेगेटिव करें, चाहे कितने भी लोग आपको नो करें, आप रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है, आंकड़ों पे जाइए, लॉजिक पे जाइए, डाटा को देखिए। सफल न होने का दूसरा कारण है सही स्किल्स का न होना। मान लीजिए आपकी ही कंपनी में, आपके ही शहर में एक व्यक्ति लगातार प्लान दिखा रहा है और अपने नेटवर्क को बढ़ा रहा है, ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ रही है, बट आपसे ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो हम इस बात से नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग हो नहीं पा रही है। हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि यदि लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल में कोई कमी होगी, मेरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कोई कमी होगी, मुझे सही ढंग से प्लान दिखाना नहीं आया होगा। यदि मैं अपनी प्लान प्रेजेंटेशन को सही बना लूं, प्रोफेशनल तरीके से प्लान दिखाऊं, तो मेरे रिजल्ट आएंगे सर। आप रिटेलिंग कर रहे हैं बट लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, आप इस बात से नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरे से रिटेलिंग हो नहीं रही है। आप इस बात को कभी ध्यान ही नहीं देते कि रिटेलिंग स्किल जब तक मेरे अंदर नहीं आएगी, मैं रिटेलिंग कर ही नहीं सकता। आपने 10 लोगों को किसी मीटिंग में इनवाइट किया, बट आपके कहने से 2 लोग भी नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ
कि आपके अंदर इनवाइट करने की स्किल नहीं है। लोग तुक्का लगाने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, स्किल डेवलप करने पर ध्यान ही नहीं जाता उनका, और तुक्का लगाने से कामयाबी कभी नहीं आती है। इसलिए जो भी एक्टिविटी आपके अपलाइन ने आपको बताई है उनको सीखिए। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए जिन जिन स्किल्स की जरूरत है उनको सीखिए, उन पे काम कीजिए। मेरा दावा है जिस दिन आपके अंदर स्किल्स आ गई, आप अपना ही नहीं बहुत सारे लोगों के बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में कामयाब हो जाएंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण, लोग क्यों नहीं सफल हो पाते? हम लोगों से तो करवाना चाहते हैं बट उस काम को खुद करते नहीं। बहुत सारे लोगों की ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो भाषण देने में तो एक्सपर्ट हैं, टीम को बोलते ऐसा करो, बट खुद उस काम को करते नहीं हैं। जैसे प्रोडक्ट यूज की बात करें, कई सारे इतने समझदार लोग हैं कि खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं बट टीम को ज्ञान दे रहे हैं प्रोडक्ट यूज करने का। खुद लिस्ट नहीं बना रहे हैं बट टीम से उम्मीद करते हैं कि उनके पास एक बड़ी सी लिस्ट होनी चाहिए। खुद फील्ड में जाके प्लान नहीं दिखा रहे हैं, खुद फील्ड में जाके काम नहीं कर रहे हैं बट लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो फील्ड में काम करें। कई सारे लोग व्हाट्सएप से बिजनेस चलाना चाह रहे हैं, कई सारे लोग फेसबुक पे बैठे रहते हैं। वो टाइम जो आप वहां लगा रहे हैं, यदि वो टाइम फील्ड में लगाओगे तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, आपको काम करता हुआ देखेगी, उनके अंदर भी फील्ड में जाने का एक उत्साह पैदा होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों की असफलता का एक कारण बन जाता है कि वे लोगों से तो काम करवाना चाहते हैं बट उन कामों को खुद नहीं करते। इसलिए यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, यदि आप डायमंड जाना चाहते हैं, तो लोगों से जो जो काम आप करवाना चाहते हैं सर, उसको खुद करने की आदत डालिए। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, फोकस्ड होकर काम ना करना। बोल तो ऐसा रहे हैं जैसे उन्होंने इस बिजनेस को पूरी प्रायोरिटी दे रखी है। अपलाइन से जब बात करते हैं तो इस तरह नखरा दिखाते हैं कि सर मैं कितने दिनों से लगा हुआ हूं, रिजल्ट तो मेरे आ ही नहीं रहे हैं। एक बार चेक तो कीजिए आपका फोकस कहां पर है। आंकड़े बताते हैं सर, एक व्यक्ति जो बोलता है कि मैं काम कर रहा हूं, उसका अपने बिजनेस पे फोकस केवल मात्र 10% होता है। 90% फोकस या 90% एनर्जी उसकी उन बातों पर लग रही होती है जिसका सफलता से या बिजनेस की ग्रोथ से कोई सरोकार नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। वो हर उस काम में अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं जिसका आपके बिजनेस की ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है। पॉलिटिक्स में उनका पूरा ध्यान, पड़ोस में क्या हो रहा है इस पे पूरा ध्यान, फेसबुक पे आजकल क्या चल रहा है इस पे पूरा ध्यान, रील देखने पे पूरा ध्यान, नेगेटिव डिस्कस करने पर पूरा ध्यान, अपलाइन डाउनलाइन की कमी निकालने पर पूरा ध्यान। कौन नहीं कर रहा इसको सोचने में बहुत सारी एनर्जी लग रही है। बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा इसके कारण ढूंढने में एनर्जी लग रही है। आप चेक तो कीजिए आपकी एनर्जी बिजनेस पे कितनी लग रही है। जिस दिन आप फोकस्ड होके दुनियादारी की सारी चीजों को साइड में रख दीजिए सर, जिस दिन आपने पूरा फोकस, पूरी एनर्जी अपने बिजनेस पर लगा दी ना, 2 से 5 साल इस बिजनेस को दे दीजिए, बाकी सारी चीजों से थोड़ा ध्यान हटा लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ जिस दिन आप फुल्ली फोकस होकर लग गए, बिजनेस की ग्रोथ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। इसलिए अपनी एनर्जी को इकट्ठा कीजिए, फालतू चीजों से अपने आप को बचाइए। कुछ नहीं रखा इन चीजों में सर। कामयाबी आ गई तो दुनिया आपकी रील देखेगी, दूसरों की रील देखने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना सर। ऐसा कुछ बन के दिखाइए कि लोग आपकी रील देखें, लोग आपकी वीडियो देखें, लोग आपको सुने, और वो तभी होगा जब आप फोकस होकर लग जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है यदि आपने इन 4 कारणों को सही ढंग से कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के आप एक कामयाब लीडर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।